हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो चलो आज हम क्लास 10th के स्पर्श बुक का पाठ 1 साकी पढ़ेंगे, जिसे कबीरदास द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये साकी पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कबीर के जीवन परिचय जान लेंगे। उसके बाद हम लोग साकी पढ़ेंगे। देखिए, कबीरदास जी 15वीं शताब्दी के एक भारतीय संत, कवि और समाज सुधारक थे। ठीक है, जिनका जन्म सन 1398 में वाराणसी में हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक एक मुस्लिम जुलाहे परिवार में हुआ था। इनके गुरु स्वामी रामानंद जी थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके जो है 2 संतान थे, और कमाल और कमाली। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने खुद को जो क्या किए थे, अनपढ़ बताते हैं, क्योंकि एक दोहे के द्वारा इन्होंने लिखा है कि मिस कागज छुओ नहीं, कलम धरो नहीं हाथ, अर्थात इस दोहे से के अनुसार ये अनपढ़ थे। इनका जो है मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी। ये 120 साल तक जीवित रहे हैं। ये भक्ति काल के प्रमुख कवि थे और सामाजिक सुधारक थे। जातिवाद, धार्मिक पाखंडी, आडंबर, अंधविश्वास इत्यादि का जो है इन्होंने अपनी रचनाओं में घोर निंदा किए हैं। ये ईश्वर में विश्वास रखते थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। इनकी भाषा शैली सदुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी और स्थानीय भाषा का मिश्रण है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है साकी, शबद और रामायणी। चलो अब हम साकी पढ़ते हैं। बहुत कम समय में सटीक जानकारी मैंने आपको दिया, और यहाँ पर भी मैं आपका को जो है एक एक वर्ड का मतलब आपको क्लियर कराते चलूँगी, ताकि आपको कभी भी ये भूल ना सके। क्योंकि रटने से मतलब नहीं है, इसको समझने से मतलब है। अगर आप अच्छे से समझ के चलोगे तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा याद रह जाएगी। चलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। यानी कि वाणी मतलब होती है बोली, ठीक है, या वचन। यहाँ पे बोलिए मतलब बोलना चाहिए। मन का आपा खोए, मन मतलब अपने अंदर की क्या क्या आपा मतलब होता है क्रोध या गुस्सा या अहंकार। खोए मतलब खो करके, भूल करके। ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को हमेशा ऐसा मीठा बोलना चाहिए कि अपने मन के अहंकार को दूर करके ऐसा मीठा बोलना चाहिए कि अपना तन शीतल करे और उनको सुख हो। ये दूसरी लाइन का मतलब। अब यहाँ पे अपना तन शीतल करे और उनको सुख हो। यहाँ पे अपना मतलब खुद से, तन मतलब शरीर, शीतल करे मतलब ठंडा करे, और मतलब दूसरों को, सुख मतलब जो है अच्छा लगे, आनंद हो। मतलब जब आप प्रसन्न हो जाए कोई आपकी भाषा को सुनकर, आपकी बोली से, ये इसका मतलब है कि व्यक्ति को कभी भी अपने अहंकार और घमंड, गुस्से को त्याग करके ऐसा मीठा बोलना चाहिए कि दूसरों को भी आनंद मिल सके और खुद को भी अच्छा लगे, खुद को भी सम्मान मिल सके। चलो अब ये दूसरी दोहे हम पढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाय। इसका क्या मतलब है, देखो। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक मृग के नाभि में, यानी कि एक कुंडली मतलब होता है नाभि, ठीक है, याद रखना, कुंडली मतलब नाभि। कस्तूरी, जो कस्तूरी है उस मृग के नाभि में पाई जाती है। और वन मतलब जंगल, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे देखिए। एक एक लाइन का मतलब समझाएंगे आपको। देखिए, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि एक मृग के हृदय में मतलब एक मृग के नाभि में, एक मृग के नाभि में क्या होती है, कस्तूरी का विद्यमान रहती है। एक मृग के नाभि में कस्तूरी विद्यमान रहती है, लेकिन मृग उसके खुशबू को पाने के लिए इधर उधर क्या करता है, जंगलों में
भटकता रहता है, खोजता रहता है, क्योंकि उसे मतलब पता ही नहीं है कि ये खुशबू आ कहाँ से रही है, और ये अज्ञानता के कारण वास्तविक सच्चाई को जो है नहीं जान पाता, अनभिज्ञ रह जाता है और उसे कभी भी खोज नहीं पाता है। कबीरदास जी कहते हैं, अब ये दूसरी लाइन का मतलब समझिए, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाय। कबीरदास जी कहते हैं ठीक उसी तरह से राम जो है कण कण में विद्यमान है, लेकिन यह संसार अपनी अज्ञानता और मूर्खता के कारण मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में क्या करता है, राम को पाने के लिए इधर उधर भटकता रहता है और उनसे कभी भी नहीं मिल पाता और ना ही उन्हें कभी देख पाता है। बस ये है। चलो अब इसका मतलब समझते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। अब इन दोनों का पंक्ति का अर्थ हम आपको बताएंगे एक एक करके और इसका मतलब भी निकालें। देखो, जब मैं मतलब होता है यहाँ पे, ये मैं शब्द का मतलब यहाँ पे घमंड से है, और ये कहना चाहते हैं कि जब तक मैं मतलब घमंड, जब तक मेरे अंदर अहंकार की भावना विद्यमान थी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार की भावना विद्यमान थी, अब देखो तब तक क्या क्या नहीं हुआ था, तब तक हरि मीन्स ईश्वर भगवान, ठीक है। कह रहे हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार की भावना विद्यमान थी तब तक मुझे ईश्वर के होने का एहसास भी नहीं हो पा रहा था। तब तक मुझे ईश्वर के होने का एहसास भी नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और जैसे ही अपने अंदर की अहंकार को खोकर ईश्वर के ज्ञान रूपी दीपक को देखा तो क्या हुआ, तो अज्ञान और भय रूपी अंधियारा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब आप इसको एकदम सटीक में समझिए। ये कह रहे हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं। सीधा सा सिंपल सटीक आंसर है इसका कि जब तक मेरे अंदर अहंकार की भावना थी तब हमारे अंदर हरि का वास नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने अपने अहंकार को, अपने अहम को, अपने घमंड को भूलकर मिटाकर देखा तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तो हमारे अंदर ईश्वर विद्यमान हो गए। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि जो है अहम और हरि दोनों एक साथ स्थिर नहीं हो सकते, एक जगह पे विद्यमान नहीं रह सकते। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। यहाँ पे सब अंधियारा का मतलब होता है कि अज्ञानता, भय, संशय, मतलब भ्रम, ये सब क्या हो गया, मोह माया का जो जाल था हमारे चारों तरफ हमको घेर के अंधेरे में रखा हुआ था। जैसे ही मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय हुआ, जैसे ही मैंने दीपक को देखा, ज्ञान रूपी दीपक को देखा, वैसे ही हमारे आसपास के सारे भ्रम दूर हो गए। यानी अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया और ज्ञान रूपी प्रकाश फैल गया और हमारे चारों तरफ क्या हो गया, सारा हमारे चारों तरफ सारा प्रकाश फैल गया। ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे तरफ फैल गया और हमारा सारा अंधकार मिट गया। ठीक है, चलो अब ये वाली लाइन हम आपको बताते हैं। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यहाँ पे देखिए
कबीरदास जी कह रहे हैं कि यहाँ पे सुखी सब संसार है, मतलब जो संसार है ये वो क्या है, वो अनभिज्ञ है। किससे? वास्तविकता से। उसे पता ही नहीं है कि वास्तविकता क्या है, इसलिए वो प्रभु को नहीं जानता। प्रभु को नहीं जानता, उसे नहीं पता है कि उसने क्या खोया है, इसलिए वो निश्चिंत होकर क्या किया है, निश्चिंत होकर खा पी के सो रहा है। यहाँ पे अभी एक मिनट ये देखते हैं, ये वाली लाइन देख रहे हैं हम लोग। देखो ध्यान रखो बेटा, देखो सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। यहाँ पे दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। इसका मतलब है कि कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार जो है सुखी है और खा पी करके आराम से सो रहा है, और हम हैं जो दुखी हैं और जागे हुए हैं और रो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये कबीरदास जी कहना चाहते हैं जो ये संसार है ये अपने क्या बोलते हैं मोह माया के बंधन में इतना लिप्त है, इतना सुखी है कि आराम से वो निश्चिंत हो करके क्या कर रहा है, अपने अज्ञानता के कारण अपने अज्ञानता के कारण अपने मोह माया के भ्रम जाल में ऐसे फंसा हुआ है कि बेफिक्र होकर आराम से खा पी के सो जा रहा है। और दुखिया दास, मैं अपने ज्ञान, मुझे वास्तविक सच्चाई, जीवन की वास्तविक सच्चाई मुझे पता है, इसलिए मैं क्या हूँ, दुखी हूँ। मुझे पता है कि मैं उस परम पिता परमात्मा से दूर हो गया हूँ, बिछड़ गया हूँ, इसलिए उनके ही वियोग में उनको पाने के लिए, उनके पास जाने के लिए क्या हूँ मैं, प्रतिदिन मेरे अंदर भूख बढ़ गई है उस परमात्मा के से मिलने की। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और मैं प्रतिदिन ये जागकर आशा करता रहता हूँ कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मुझे कभी भी प्रभु के दर्शन हो जाएंगे और मैं अपने प्रभु से, परमपिता परमेश्वर से मिल पाऊँगा। तो ये अब मैं मतलब वियोग में क्या हूँ, दुखी हूँ। किसके वियोग में? राम के वियोग में मैं बहुत ही दुखी हूँ। और मुझे पता है कि मैं मेरे दुख का कारण मुझे पता है कि मैं जो है इस संसार में मोह माया के जाल से मैं मुक्त हो चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है वास्तविक जीवन की सच्चाई, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ और जाग रहा हूँ, रो रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। जी, बिरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तव बौरा होय। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तव बौरा होय। यहाँ पे बिरह भुवंगी मतलब विरह मतलब जो किसी से बिछड़ जाए और जिसे या जिससे कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहा हो या लगा हो, उससे दूर हो जाए तो उसके बिना किस तरह की मतलब तड़प होती है, किस तरह की विरह वेदना होती है, तकलीफ़ होती है, उस चीज़ का मतलब है विरह। विरह मतलब बिछुड़ना, और विरह का मतलब होता है, विरह जो वेदना होती है, बिछुड़ना, उसे ही विरह कहते हैं। भुवंग तन बसे, तन मतलब शरीर, भुवंग मतलब भूगम मतलब होता है जो श्रम का इसका मतलब होता है श्रम, मतलब जो सांप है उसको बोलते हैं, श्रम को ये भुवंग बोलते हैं। तो बसे, तन बसे मतलब बसना, मंत्र न लागे कोय। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब इंसान किसी को ज़्यादा ही प्रेम करता है व्यक्ति और उससे दूर हो जाता है तो उसको उसके दिल पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई श्रम क्या कर रहा है, लौट रहा है, इतना अधिक उसे दुख होता है,
यानी कि पूरे शरीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जैसे जहर की भांति क्या होता है, जैसे लगता है पूरे शरीर में जहर ही फैल गया है, वो अब वो जीवित नहीं रह पाएगा उस व्यक्ति के बिना। मतलब कुछ ज़्यादा ही आदमी इंसान क्या होता है, परेशान हो जाता है, मंत्र न लागे कोई, तो उसका कोई ये कहना चाहते हैं कि विरह में व्यक्ति तड़प रहा है, विरह वेदना में, विरह के कष्ट में, अग्नि में जो जल रहा है व्यक्ति, उसको तो कोई भी मंत्र या दवाई जो है नहीं बचा सकता है। उसे तो सिर्फ और सिर्फ जो है उसी रोग से, उसी इलाज से बचेगा जब वह जिस विरह में जल रहा है उसे पा जाएगा, उस इंसान को पा जाएगा, तभी जाकर के उसका दुख दूर होगा। ये कह रहा है राम वियोगी ना जिए, जीवे तो बौरा होए। ये कह रहे हैं उसी तरह से जो राम से मतलब अपने क्या होता है, बिछड़ जाता है, जो भक्त प्रेमी राम से, अपने परम पिता परमेश्वर से जो बिछड़ जाता है, उसे क्या होता है, उसे जीवे तो बौरा हो, तो वो उससे ज़िंदगी जिया नहीं जाता, वो ज़िंदगी जी नहीं पाता। अगर जीता भी है तो वो बौरा हो, मतलब बौरा मतलब पागल हो जाना, यानी कि वो पागल हो जाता है। ठीक है, तो अगर वो जीवित रहता भी है तो वो पागल हो जाता है। किसके वियोग में? ये कह रहे हैं राम के वियोग में। जो राम वियोगी भक्त है वो अगर जिंदा भी रहता है तो पागल सा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कबीरदास जी सीधा सीधा बता रहे हैं कि विरस भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे को, राम वियोगी ना जीवै तो बौरा होए। यानी कि जब कोई व्यक्ति, कबीरदास जी कहते हैं जब कोई व्यक्ति, जब दो प्रेमी, या ये कह लो जब दो प्रेमी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो उनको कोई दवाई, कोई मंत्र काम नहीं करता है। उनके दिल पर ऐसा, उनके दिल में ऐसा महसूस होता है जैसे कोई सांप लौट रहा हो। उनके दिल पे ऐसा ही महसूस होता है कि कोई सांप लौट रहा है, इतना तकलीफ होती है। ये कह रहे हैं उसी तरह से राम वियोगी, यानी राम से बिछड़कर व्यक्ति नहीं जी पाएगा। कोई भक्त जो है, जो भक्त अपने राम को इतना ज़्यादा प्रेम स्नेह कर रहा है, वो जो है राम से बिछड़ने के बाद, उस परम पिता परमेश्वर से बिछड़ने के बाद जो है क्या हो जाएगा, बावला हो जाएगा। बावला मतलब पागल हो जाएगा। इसलिए ये कह रहे हैं कि राम वियोगी ना जीवे जो बौरा हो। जो अगर किसी तरह से जी भी जाएगा, पहले तो राम वियोगी ना जीवे, मतलब जो राम से बिछड़ जाएगा वो तो जी भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर जिए भीगा, अगर बाई चांस वो बच भी गया, अगर बाई चांस वो बच गया, जी भी रहा है, तो वो पागल हो जाएगा। ठीक है, ये है। अब आगे चलते हैं। ये इस लाइन का मतलब समझते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आगड़ कुटी बधाई, बिन साबड़ पानी बिना निर्मल करे सुभाए। बिन साबड़ पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अब निंदक मतलब निंदा करने वाला, नेड़ा मतलब नज़दीक, राखिए मतलब रखना चाहिए। ये यहाँ पे है। आगड़ी मतलब आंगन में, कुटी मतलब कुटी, अपने आसपास कुटी बनाना। बधाई मतलब होता है बनाना या बांधना। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं जो निंदक होता है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो निंदा करने, जो आपका निंदक होता है, जो आपका निंदा करने वाला होता है, उसको आप अपने से कभी उस व्यक्ति को अपने से कभी दूर नहीं रखना चाहिए, बल्कि आंगन कुटी बधाई मतलब बल्कि अपने ही घर में, अपने ही आसपास, अपने ही घर में, आंगन में
एक कुटी बना देना चाहिए, घर उसका अपने आसपास ही बना लेना चाहिए ताकि वो अपने पास ही रहे। यानी कहने का मतलब है कि निंदा करने वाले व्यक्ति को कभी भी अपने आप से दूर नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमेशा उसे अपने पास ही रख लेना चाहिए। बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुहार। बिन मतलब बिना, साबण मतलब साबुन, पानी मतलब पानी, बिना मतलब बिना, निर्मल मतलब साफ, करे मतलब कर देता है, सुभाय मतलब सुशोभित, सुंदर। अब यहाँ पे इसका मतलब होता है कि साबुन पानी बिना, बिना साबुन के और बिना पानी के, इसका मतलब होगा निर्मल करे सुहार। ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये निंदक जो है क्या करता है, आपके अंदर की बुराई को, जो आपके अंदर बुराई है वो निंदक आपका बुराई जो है करेगा, आपका बुराई गिनवाएगा, तो आप जो है उस चीज़ को सुधार लेंगे, आप उसको सुधार लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये निंदक जो है ये एक लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये आपको बिना पानी के, बिना साबुन के ही आपको ऐसा बना देता है कि आपको निर्मल और स्वच्छ बना देता है। आप एकदम जो है अपने बुराई, अपने अंदर जो बुराई है उनसे आप क्या बोलते हैं, अपने अंदर की जो बुराई है उस निंदक के द्वारा आप जान पाते हो और आप उसको ठीक कर पाते हो, उसको आप अच्छा कर पाते हो, कि तब आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या क्या कमी है। अगर कोई निंदा, ये कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि निंदक भी बहुत ही अच्छा होता है, उसे अपने पास ही रखना चाहिए। उससे ये आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर कहाँ पे कमियां हैं, आपके अंदर क्या क्या कमी है। तो इसलिए निंदक व्यक्ति ऐसा होता है कि बिना और साबुन और बिना पानी के ही आपको एकदम अच्छा इंसान बना देता है। चलो अब यहाँ पे पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, ये वाला लाइन का मतलब समझते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयो न कोय, एके आखिर पीब का, पढ़े तो पंडित होय। एके आखिर पीब का, पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। पोथी मतलब ग्रंथ, किताबें, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो पोथी है, जो ग्रंथ है, इसे पढ़ पढ़ के क्या हो गया, पूरा संसार, जग मतलब संसार, पूरा संसार क्या हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन पंडित कोई भी नहीं बन पाता है। और एक आखिर पीव का, पढ़े सो पंडित हो। एक ही अक्षर अगर आप, पीव मतलब प्रेम का, एक अक्षर आप अगर प्रेम का पढ़ लेते हो तो पढ़े सो पंडित हो, तो उससे आपका ज्ञान इतना बढ़ जाता है कि आप बहुत बड़े विद्वान या पंडित बन जाते हो, बन जाओगे या बन जाते हो, ठीक है। इसका मतलब है कि पोथी पढ़ पढ़ यानी कि पुस्तकीय ज्ञान से व्यक्ति महान नहीं बनता है, उसे व्यवहारिक ज्ञान, उसे प्रेम का ज्ञान होना चाहिए। यदि उसे प्रेम का ज्ञान हो गया तो वो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, अच्छा पंडित बन सकता है। वो थी चलो हो गया इसका मतलब। अब यहाँ पर है, यानी ये कह रहे हैं पुस्तकीय ज्ञान से ज़्यादा महत्व व्यवहारिक ज्ञान का होना व्यक्ति के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर व्यक्ति के अंदर आपको पुस्तकीय ज्ञान कम है, लेकिन अगर आपको व्यवहारिक ज्ञान, आपको लोगों से बातें करना, प्रेम करना, इंसानियत आपके अंदर है, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए इन्होंने पोथी को महत्व कम दिया है। पोथी मतलब होता है ग्रंथ, पुस्तकें, इनको इन्होंने कम महत्व दिया है। और व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक
प्रेम को जो आप व्यवहार करते हो, लोगों से आचरण करते हो, व्यवहार करते हो, आचरण करते हो, उस पर इन्होंने ज़्यादा ही अच्छा बात कही है कि अगर आपके पास वो सब स्किल रहेगा तो आप जो है लोगों के साथ अच्छे से रह पाओगे और आप ही ज्ञानी बन पाओगे, आपको ही लोग ज्ञानी समझेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे देखो, हम घर जलया आ पड़ा, लिया मराड़ा हाथ, अब घर जलो, अब घर जालो ताश का, जो चले हमारे साथ। अब घर जालो ताश का, जो चले हमारे साथ। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हम घर जलया आ पड़ा, लियो मराड़ा हाथ। ये कह रहे हैं कि हमने अब अपना घर क्या किया है, जला दिया है। लियो मराड़ा हाथ, और मसाल अपने हाथों में ले ली है। अब घर जाला ताश का, जो चला हमारे साथ। यानी कि अब हम उसका घर, ताश मतलब उसका घर क्या करेंगे, जला देंगे। किसका घर, जय चले हमारे साथ, जो हमारे साथ आने को तैयार है उसका भी हम अब घर जला देंगे। इसका मतलब होता है कि हाँ, मतलब हम घर जलाया अपना, मतलब अपना घर, कौन सा घर जला रहे हैं, ये अपना अंधकार रूपी घर जो है, अंधकार, अहंकार, भय, मोह, माया, ये सब इनके घर हैं। यानी ये कह रहे हैं कि मैंने वो सब घर अपना बंधन मुक्त होना, यानी कि जो जिस बंधन में, जिस घर के बंधन में इन्होंने अपने जीवन को बांध रखा था, उस बंधन से मुक्त होकर उसको इन्होंने जला दिया। यानी कि अज्ञान रूपी घर, अज्ञान रूपी घर को इन्होंने क्या किया है, जला दिया है, और ज्ञान रूपी मसाल हाथ में ले लिए हैं। अब इन्होंने ललकार के कह दिया है कि भाई हमने तो अपना घर जला दिया है और ज्ञान रूपी मसाल अपने हाथों में ले लिया है। अब उस व्यक्ति की बारी है जो हमारे साथ आने को तैयार है। हमारे साथ जो आएगा, हम उसका जो है ज्ञान रूपी घर को हम उसके जला देंगे और उसे ज्ञान रूपी प्रकाश का हम दर्शन करवाएंगे। ज्ञान रूपी प्रकाश में हम उसको ले चलेंगे अपने साथ। तो ये कह रहे हैं कि वो कौन कौन लोग हैं जो हमारे साथ आने को तैयार हैं, हम उनके घर को जलाएंगे, उनके अज्ञान को दूर करेंगे। मतलब अज्ञान रूपी घर को हम उनके दूर क्या करेंगे, जला देंगे और उनको ज्ञान रूपी प्रकाश फैला करके उनको ज्ञान रूपी मसाल उनके हाथ में दे देंगे। इसलिए यहाँ पे इसका यही मतलब है कि हम अज्ञानता को दूर करेंगे और ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैलाएंगे। अज्ञान रूपी घर का नाश करेंगे और ज्ञान रूपी घर का क्या है, निर्माण करेंगे। ठीक है, ये समझ लो। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। और आप लोगों के जो है एक लाइक और कमेंट से हमारा जो है हौसला बढ़ता है। तो आप लोग इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा और अगर हमसे कहीं भी मिस्टेक हो रही है तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो और अपना जो है ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, बाय बच्चों।